Honorable Member Shri Satish Chandra Mishra ji, not present. Honorable Member Shri Sanjay Seth ji. सर धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री, माननीय वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरह का बजट दिया है वो बजट आज हमारी अर्थव्यवस्था को फास्ट ट्रैक में लाने का काम कर चुका है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इसमें जनता के ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं डाला गया है, जबकि बाकी सारे देशों में जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया गया और उनकी वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। इसमें इस बजट के द्वारा रोजगार के बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें सड़क बनाने का एक प्रोविजन है जिसके लिए इस बजट में इतना रुपया दिया गया है। और मुझे बताने में ये खुशी हो रही है कि हमारे राजमार्गों में 8,159 किलोमीटर का निर्माण अभी तक किया जा चुका है 2020 अप्रैल से 15 जनवरी 2021 तक। तथा हम लोगों को खुशी होगी कि हमारा रोज 28.16 किलोमीटर का सड़क बन रही है। इससे रोजगार बढ़ रहा है और हमारे यहाँ देश में सड़कें बनती जा रही हैं, जिससे विकास हो रहा है। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने कोरोना के काल में 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज दिया। इस आर्थिक पैकेज से मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का ये पैकेज दिया गया इससे बैंकों ने इतना सपोर्ट किया है साहब कि सारे व्यापार फिर से अपने रास्ते पे खड़े हो चुके हैं। हम लोगों को बैंकों ने बुला बुला के कहा कि आप पैसा लीजिए, आप अपने काम को शुरू करिए फिर से। एमएसएमई सेक्टर में इतना तेज काम हो रहा है, जिनके पास गारंटी नहीं थी उनको गारंटी गवर्नमेंट दे रही है कि आप गारंटी हम देते हैं, आप लोन लो। तो उससे रोजगार भी हो रहा है और एमएसएमई सेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट शहर बन रहे हैं। हर स्मार्ट शहर बनने से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा, उसमें हर को रोजगार भी वहां पे बहुत सारे मिलेंगे। इसी तरह इस महामारी में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किसी को भूखा न जाना पड़े, उसके लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा गया। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरीके का माहौल था उसमें गरीब सबसे ज्यादा परेशान था, उसको सरकार ने देखा और उसको खाना दिया। तो ये एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसको कोई भुला नहीं सकता। जिस वक्त जनधन खाते खुल रहे थे उस वक्त विपक्ष के लोगों ने बहुत उसका कहा कि ये क्यों खुल रहे हैं, लेकिन इसी कोरोना काल में उन्हीं जनधन खातों में महिलाओं को रुपया गया डायरेक्ट, और जिससे उनका जीवन यहाँ पे चल सका। क्योंकि कोरोना में कहीं रोजगार नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, सरकार ने उन खातों में पैसे डाल के उनका काम चलवाया। इसी तरीके से डिजिटल बैंकिंग जब शुरू कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। उस वक्त भी विपक्ष ने यही कहा कि डिजिटल बैंकिंग भारतवर्ष में चल नहीं सकती, लेकिन अगर कोरोना काल में देखें तो हर व्यक्ति ने उसी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू किराने से सामान मंगाया है, बाकी अपने घर के सारे सामान उसी डिजिटल कार्ड के थ्रू मंगाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की रही है इस कोरोना काल में। जहां तक इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स का सवाल है, इस बार सबसे पहले तो कोई टैक्स नहीं दिया गया। दूसरा, 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स का रिटर्न ना भरने की छूट दी गई है। ये भी एक इतना बड़ा है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक आराम की चीज हो गई। दूसरा, फेसलेस असेसमेंट की एक शब्द की है, जो भ्रष्टाचार होता था वो सब खत्म। अब आपका रिटर्न किसके पास जा रहा है नहीं मालूम, उसने आपका असेसमेंट करके भेज देना है। रिफंड इतनी आसानी से आ रहे हैं कि उसका कोई
इससे पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मकानों को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट का था उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीजें आयकर के कानूनों को इतना आसान किया गया है जिससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। अभी विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि कश्मीर में क्या काम हुआ है। जब से धारा 370 हटी है तब से आज वहां पे सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। 3982 किलोमीटर की सड़क वहां पे कंप्लीट की जा चुकी है, जिसमें 1700 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनी हैं। रेलवे का पैसा वहां पे हम लोगों के विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। बिजली पे 70 साल में 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन अभी तक जम्मू कश्मीर में होता था। अभी 3300 मेगावाट बिजली के उत्पादन के एमओयू अभी साइन हुए हैं, जो 70 साल में 3500 था, अब 3300 इस पीरियड में अभी एमओयू साइन हुए। हर घर में बिजली 100% पहुंचेगी दिसंबर 2022 तक। हर घर में जल का जो मिशन है, जल शक्ति मिशन, उसमें भी 2022 के सितंबर तक जम्मू कश्मीर के हर नल में पानी पहुंचेगा। इस तरीके से वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, साफ सफाई के लिए डल झील, मानसर झील और बहुत सारी झीलों की साफ सफाई के लिए बहुत पैसा दिया गया है। अगर हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो वहां पे 40,000 मकान ऑलरेडी बन चुके हैं। 66,000 मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट लाभार्थियों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग का भी काम बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। मनरेगा में 3 करोड़ 11 लाख श्रम दिन का मनरेगा का वहां पे जम्मू कश्मीर के लिए किया जा चुका है। तो जो विपक्ष अभी कह रहा था कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को वो चेक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने 17,800 अनएम्प्लॉयड नौजवानों को वहां पे लोन सैंक्शन किए, जिसमें सर मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 4,000 महिलाएं हैं जिनको ये लोन सैंक्शन किए गए हैं। उनकी 270 करोड़ रुपए की लोन की स्कीम्स थी जिसको बैंकों ने सैंक्शन किया है। और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 1350 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया है, जिससे वहां की एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इस कोविड के लिए एडिशनल फंड्स अभी बजट से दिए गए हैं, जिससे 100% वैक्सीनेशन का काम वहां पे बहुत तेजी से चल रहा है। सर, जो 70 साल में कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने का जो अब कार्य चल रहा है, वो आत्मनिर्भर बन के कश्मीर निकलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल को सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद ऑनरेबल मेंबर। Honorable Member Shri Narayan Das Gupta ji, you have 5 minutes.